अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है एक रिलेशनशिप, और वो रिलेशनशिप है बिटवीन दिस टू करंट्स। फिलामेंट करंट जो कि सप्लाई करता है यहाँ पे इस फिलामेंट को, और ट्यूब करंट जो कि फ्लो करता है विद इन द ट्यूब। ये कैसे ये दोनों करंट्स एक दूसरे के साथ अफेक्ट होते हैं। कुछ रिलेशनशिप्स आपको आज मैं बताने वाली हूँ डिफरेंट फैक्टर्स के बीच में। यहाँ पे आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जैसे ही हम एक्सरे ट्यूब को ऑन कर देते हैं, एक्सरे ट्यूब ऑन होते ही यहाँ पे करंट को प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। ये फिलामेंट स्लोली हीटअप होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे शुरू में हमारे पास करंट लो होता है। लो करंट पे, इस लो करंट पे ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली यहाँ पे टर्मियोनिक एमिशन शुरू हो जाए और डायरेक्टली हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे शुरू हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे पास सबसे पहले करंट जाता है, इस फिलामेंट को हीटअप करना शुरू कर देता है, इसको वार्म अप करना शुरू कर देता है। बेसिकली ये स्लोली हीटअप होना शुरू होता है। तो जैसे हीटअप होना शुरू हो जाता है शुरू में, उसके बाद ये जो है टर्बियोनिक एमिशन स्टार्ट करता है। शुरू में इसको हीटअप करने के प्रोसेस को हम कहते हैं स्टैंड बाय, यानी कि ये एक्सरे ट्यूब ऑन हमने कर दिया, उसके बाद ये स्टैंड बाय पे यानी हीटअप होके तैयार पड़ा होता है। जैसे ही अब हम पेशेंट को एग्जामिन करेंगे, पेशेंट को पोजीशन करेंगे, एक्सरे ऑन पहले से पड़ा हुआ है, यहाँ पे फिलामेंट ऑलरेडी हीटअप है, हम सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफाइड अमाउंट देंगे और टर्मियोनिक एमिशन डायरेक्ट शुरू होकर एक्सरे की प्रोडक्शन शुरू करेगा। तो ये जो इनिशियल स्टेज होता है इसको हम कहते हैं स्टैंड बाय और प्री हीटिंग ऑफ द फिलामेंट ऑफ द कैथोड। ठीक है, यहाँ पे अब मैं आपको रिलेशनशिप बताने वाली हूँ इन दो डिफरेंट करंट्स के बारे में, जो कि फिलामेंट करंट है और हमारे पास ट्यूब करंट हो गया। यहाँ पे अब हम स्लोली फिलामेंट करंट को इंक्रीज कर रहे हैं। फिलामेंट करंट इतना इंक्रीज हो गया कि यहाँ पे अब ये फिलामेंट हीटअप होना शुरू हीटअप हो गया, ऑलमोस्ट एक थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुँच के हीटअप हो जाता है। उसके बाद यहाँ से टर्मियोनिक एमिशन शुरू हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बॉयल ऑफ होके बाहर आना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू हीटिंग। ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन दे नीड सम एनर्जी। इनको फिलहाल काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड नहीं होती, दे नीड सम एनर्जी टू मूव टुवर्ड्स द एनोड। ये एनर्जी हम कहाँ से प्रोवाइड करते हैं? आपको ये चीज़ पता है कि हम इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज डिफरेंस, और वो वोल्टेज डिफरेंस हमारे पास प्रोवाइड करता है कौन? केवीपी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे अब केवीपी का रोल है। शुरू में हमारे पास केवीपी हमने जो जैसे प्रोवाइड कर दिया, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? मूव करना शुरू कर देगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी काइनेटिक एनर्जी के साथ, एनर्जी ड्यू टू मोशन है, चार्जेस इन मोशन है, इसको हम ट्यूब करंट कहेंगे, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे टुवर्ड्स द एनोड और जाके एनोड पे स्ट्राइक करना शुरू कर देंगे, विच विल लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। अब जैसे ही हमने केवीपी इसको प्रोवाइड कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे जब हम केवीपी को इंक्रीज करते हैं, केवीपी जब इंक्रीज होगा, आप ये इसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं कि जैसे ही केवीपी इंक्रीज होगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा पुश लगाएगा, ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये ज़्यादा रिपल्सिव होगा, एनोड ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, ये इलेक्ट्रॉन तेज़ी के साथ मूव करेंगे और ये जो यहाँ पे स्पेस है सराउंडिंग द फिलामेंट, उसको ये लीव करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है मूव करेंगे। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उतना ही ज़्यादा करंट होगा, ट्यूब करंट, यानी हायर केवीपी पे हमारे पास एमए जो है वो ज़्यादा होता है। ये रिलेशनशिप इन दोनों को भी, इन दोनों फैक्टर्स को भी आप कोरिलेट कर सकते हैं कि इंक्रीजिंग द केवीपी विल इंक्रीज द एमए। अब साथ साथ में ये देख लें, केवीपी कम है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कम है, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर ही स्टे कर रहे हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा आगे की तरफ नहीं जा रहे। कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे जा रहे हैं, ज़्यादातर वो इधर ही स्टे कर रहे, स्पेस में रह गए। अब ये जो यहाँ पे हमारे पास एक वो जा रही है, इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम जा रही है, इलेक्ट्रॉन्स के एक हुजूम जा रहे हैं, उसमें अगर नंबर ऑफ चार्जेस ही कम हो, मीन्स हमारे पास ट्यूब करंट कम रहेगा। तो लो केवीपी में हमारे पास लो केवीपी होगा तो लो एमए भी होगा। ठीक है, अब इन दोनों की अगर हम बात करें फिलामेंट और ट्यूब करंट, इधर से आप फिलामेंट करंट बढ़ाओ, 3 है, 3 एम्पेयर पे टर्मियोनिक एमिशन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल 100 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इमीट हो रहे हैं। ठीक है, 100 इलेक्ट्रॉन्स इमीट होंगे, केवीपी इंक्रीज करो, मूव करेंगे तो एमए इंक्रीज होगा। अब इधर हमारे पास फिलामेंट करंट 6 हो गया, मैक्सिमम अमाउंट में हमने पहुंचा दिया। हीटअप बहुत ज़्यादा होगा, टर्मियोनिक एमिशन और भी एक्सीड कर जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे निकलेंगे। कंसिडर करें यहाँ पे 100 के बजाय 1000 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इमीट हो रहे हैं। 1000 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, हायर केवीपी रखोगे तो 1000 के 1000 जो है वो निकलेंगे, यहाँ से स्पेस को छोड़ेंगे और आगे की तरफ जाएंगे। चार्जेस मूव करेंगे, चार्जेस जब मूव करेंगे मीन्स के हमारे पास एमए क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो हाई फिलामेंट करंट
हाई KVP रखोगे तो MA ज़्यादा होगा, लो फिलामेंट करंट होगा तो लो KVP रखने की वजह से लो MA भी ज़्यादा होगा। इन दो चीज़ों को अगर आप एक साथ रखते हो ना तो आपने KVP प्रोवाइड करना है, क्योंकि अगर आप KVP ऑब्वियसली प्रोवाइड नहीं करोगे, कम प्रोवाइड करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन तो इधर ही स्टे करेंगे। एक इसी के साथ कोरिलेटेड एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं स्पेस चार्ज इफेक्ट। स्पेस चार्ज इफेक्ट ये एक इफेक्ट होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं ताकि आपको इन चीज़ों का क्लियरली पता चल जाए। स्पेस चार्ज इफेक्ट क्या होता है? स्पेस चार्ज इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जो कि इन इलेक्ट्रॉन की स्पेस में होने की वजह से होता है। अगर हम बात कर लें तो इन इलेक्ट्रॉन्स की, अगर इन इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं कि जब टर्मियोनिक इमिशन होती है और ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास आके बाहर इमिट होना शुरू हो जाते हैं, ये टर्मियोनिक इमिशन होने के बाद इलेक्ट्रॉन जैसे ही बॉयल ऑफ होके स्पेस में जमा होना शुरू हो जाते हैं, इनको क्या रिक्वायर्ड होगी? KVP, ताकि आप इसको पुश करो और आगे की तरफ लेके जाओ। लेकिन आप रख रहे हो यहाँ पे KVP लो, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? स्टेसिस कर रहे हैं विद इन दिस स्पेस। अब यहाँ पे मौजूद हमारे पास करंट तो जा रहा है, फिलामेंट बॉयल ऑफ हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, टर्मियोनिक इमिशन हो रही है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो कि स्पेस को छोड़ ही नहीं रहे, क्योंकि हमने KVP कम रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि यहाँ से बस निकलने ही वाले थे, लेकिन ये अभी निकले नहीं हैं। ये इन इलेक्ट्रॉन्स को और ये इन इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे इन पे भी नेगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये जो इधर हजूम पड़ा है, इनके नेगेटिव चार्ज की वजह से फिलामेंट के अंदर से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को वो रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से वो उनको रेजिस्ट करेंगे कि मज़ीद इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ ना आए, मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स टर्मियोनिक इमिशन मतलब कि ना हो सिंपली। तो टर्मियोनिक इमिशन नहीं हो रही है, वो इस टर्मियोनिक इमिशन को स्टॉप कर रहे हैं जो यहाँ पे स्पेस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन जमा हुआ है। किस वजह से जमा हुआ है? क्योंकि हमने KVP कम रखा हुआ है। तो KVP कम रखने की वजह से वो आगे की तरफ मूव नहीं कर रहे, वो सारे के सारे स्पेस में जमा हुए हैं। तो स्पेस में चार्ज जमा हो जाता है, इसको हम कहते हैं स्पेस चार्ज इफेक्ट। नुकसान क्या होता है? ये मज़ीद और इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने नहीं देता, क्योंकि इनके बीच में और इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस होती है, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं निकलने से, बॉयल ऑफ होने से। इसकी वजह से हमारे पास अगर आप फिलामेंट करंट बढ़ाते भी जाओ, हमारे पास MA पे कोई भी असर नहीं होगा, हमारे पास ट्यूब करंट नहीं बढ़ेगा जब तक आपने KVP को इंक्रीज़ ना किया हो। तो यहाँ पे अगर हमारे पास फिलामेंट करंट आप बढ़ा रहे हो तो आपने KVP भी बढ़ाना है। KVP बढ़ाएंगे तब जाके हमारे पास MA जाके इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे KVP के साथ MA हमारे पास डायरेक्टली रिलेटेड होता है, और स्पेस चार्ज इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे इसको ओवरकम करने के लिए KVP को इंक्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्पेस चार्ज इफेक्ट डिक्रीज़ हो सकता है। अदरवाइज़ लो KVP के केस में हमारे पास स्पेस चार्ज इफेक्ट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास MA हमारा कम होता है, MA इंक्रीज़ नहीं होता। अगर आप फिलामेंट करंट प्रोवाइड भी कर रहे हो तो आपका MA इंक्रीज़ नहीं हो रहा। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक और टर्म डिस्कस करते हैं जिसको हम कहते हैं सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट क्या चीज़ है? ये हाईएस्ट करंट लेवल होता है किसी ट्यूब के लिए। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का? आपने एक स्पेसिफिक अमाउंट 4 एम्पेयर कंसिडर करने, मैंने फिलामेंट करंट जो है वो इसके लिए फिक्स किया हुआ, और मैंने वैल्यू जो है ये वाली पुट किया, 4 एम्पेयर करंट पुट किया। ये 4 एम्पेयर करंट जाएगा, फिलामेंट करंट इसको फीटअप करेगा, टर्मियोनिक इमिशन होगी, स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से इमिट होंगे, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ MA जो है उसके लिए, जो इसके लिए मैंने बनाया हुआ है, वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ MA जो है वो बनेगा, और स्पेसिफिक KVP हम देंगे और वो क्रिएट होगा। अब मैंने आपको बताया ना कि इधर हम उसको हीटअप तो कर रहे हैं, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए मैंने KVP को बढ़ाना है। KVP मैंने बढ़ा दिया, MA बढ़ रहा है। ठीक है, अब मैं KVP बढ़ा रही हूँ, MA और भी बढ़ रहा है, लेकिन एक ऐसा स्टेज आ जाएगा कि मज़ीद KVP बढ़ाने से MA पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इतने अमाउंट ऑफ डिटरमाइन, मैंने इधर एक वैल्यू रखी हुई है, उतने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं।
अब उनको केवीपी प्रोवाइड किया, निकले सारे, एमए हमारा इंक्रीज हो गया। मज़ीद केवीपी बढ़ा दिया, जो बचे कुछ थे वो भी निकल गए, अब वो भी निकल के आगे जा रहे हैं। मैंने मज़ीद केवीपी बढ़ा दिया, ये जो इधर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अभी निकलने वाले, अभी निकली भी नहीं है, ये मज़ीद केवीपी बढ़ाने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इसको नोड इसको क्या करते हैं, अपनी तरफ खींच लेता है, एक तरफ से उसको खींच ले मतलब एक्सट्रैक्ट कर लेता है उन इलेक्ट्रॉन्स को, और वो भी बीम को ज्वाइन कर लेते हैं, एमए मज़ीद और बढ़ जाता है। लेकिन अगर मज़ीद हम और केवीपी बढ़ाएंगे, यहाँ पे अब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, वो सारे के सारे यहाँ से मूव हो चुके हैं और इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं या इंटरेक्ट कर चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। अब केवीपी बढ़ाते जाओ, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, मज़ीद आगे एमए नहीं बढ़ेगा, तो एक ऐसा लेवल आ जाएगा हमारे पास कि मज़ीद केवीपी बढ़ाने की वजह से एमए पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस लेवल को, इस स्टेज को हम कहते हैं सैचुरेशन करंट। ये एक ऐसा करंट लेवल होता है जिस पे हमारे पास केवीपी और बढ़ाने की वजह से एमए पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ये हमारे पास मैक्सिमम करंट लेवल होता है, तो इसको हम कहते हैं सैचुरेशन लेवल।